गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ्स की इस गणित की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर 10 के थ्योरम 10.6 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों 10.6 जो थ्योरम है ये कहता है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यानी अगर एक वृत्त है और उसकी दो इक्वल हम कॉर्ड ले लें, बराबर जीवाएं ले लें, तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। तो आइए इसको देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा वृत्त है और इसकी हमने दो जीवाएं ले ली और जो कि आपस में समान हैं। मान लिया ये जीवा ए बी है और ये जीवा है सी डी। ये हमारा सेंटर है। तो थ्योरम कहता है कि अगर ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के इक्वल है तो सेंटर ओ से ए बी की जो डिस्टेंस होगी और जो सी डी की डिस्टेंस होगी ये समान होगी। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है बच्चों कि जब हम केंद्र से किसी रेखा की या किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी हम निकालते हैं तो हम उस बिंदु से उस रेखा पर लंब डालते हैं। जैसे कोई बिंदु है और ये रेखा है और आपको इस बिंदु से इस रेखा की दूरी पता करनी है, तो आप इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डालेंगे। इस लंब की लंबाई ही जो होगी वो इस रेखा और इस बिंदु के बीच की दूरी कहलाएगी। तो हमने ओ से इस पे लंब डाल दिया तो ये दूरी होगी केंद्र से इस जीवा की दूरी, और केंद्र से इस पे जब लंब डाला तो ये जो दूरी हुई ये वाली, ये जीवा सी डी के केंद्र से दूरी हुई। इसको हम नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे दिया एफ। अब आपको सिद्ध करना है कि ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। तो हम क्या करेंगे कि एक रचना करेंगे। बिंदु ओ को हम बी से मिला देंगे और बिंदु ओ को ही हम सी से मिला देंगे। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ बी ई, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है ओ सी एफ। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम देखें तो ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। और चूंकि ए बी जीवा और सी डी जीवा आपस में बराबर हैं और आपने केंद्र से इन पे लंब डाला हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये जो लंबाई ई बी होगी वो ए बी की आधी होगी। यानी ई जो है मध्य बिंदु होगा, क्योंकि आपने इसके पहले एक प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पे जो हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ए बी का आधा ये होगा, और चूंकि आपने यहाँ से सी डी पर भी लंब डाला हुआ है तो सी डी का आधा एफ सी होगा। और हमें पता है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ए बी का आधा ई बी और सी डी का आधा एफ सी, ये दोनों लंबाइयाँ भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने देखा कि ये राइट एंगल है इस ट्रायंगल में, और ये हाइपोटेन्यूस यानी रेडियस है सर्किल का, तो ये रेडियस और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस, ये आपस में इक्वल हो गए, दोनों रेडियस हैं। और ई बी लंबाई जो है वो एफ सी के इक्वल है। तो हम आर एच एस यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, इस क्राइटेरिया को अगर हम यूज़ करें तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो जब ये सर्वांगसम हो गए तो ओ ई जो है वो ओ एफ के इक्वल होगा बाई सिपिसिटी, और इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से इनकी जो दूरियां होंगी वो समान होंगी। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा ज्ञात है, ज्ञात है। तो ज्ञात है में लिखेंगे आप वृत्त सी ओ आर। आपको ये वृत्त ज्ञात है जहां ए बी इक्वल है सी डी के, तथा ओ ई और ओ एफ क्रमशः ए बी और सी डी पर
लंब डाले गए हैं। फिर आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है में आप लिखेंगे, आपको सिद्ध करना है OE इज इक्वल्स टू OF। फिर आप लिखेंगे रचना यानी कंस्ट्रक्शन। रचना में आप लिखेंगे बिंदु O को B तथा C से मिलाया। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रूफ की, उपपत्ति। अब बोलेंगे चूंकि, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, आप ये सिद्ध करेंगे कि EB और FC आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि OE परपेंडिकुलर है यानी लंब है किस पे? AB पे, तथा OF लंब है AC पर, इसलिए E व F AB व AC CD AB व, यहाँ पे आप CD लिखेंगे, OF इज परपेंडिकुलर टू CD। AB व CD पर के मध्य बिंदु होंगे। AB और CD के मध्य बिंदु होंगे। एंड दिस इम्प्लाइज AB AE इज इक्वल्स टू EB व CF is equals to FD। नाउ या अब चूंकि AB बराबर CD, इसलिए AB बाई 2 is equals to CD बाई 2। दिस implies EB is equals to FC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज OBE व त्रिभुज OCF में आप लिखेंगे एंगल OEB इज इक्वल्स टू एंगल OFC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ज्ञात है। OB इज इक्वल्स टू OC, कारण लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, और EB इज इक्वल्स टू FC समीकरण 1 से। दिस implies ट्रायंगल OBE सर्वांगसम होगा ट्रायंगल OCF के। आप रीजन देंगे RHS कसौटी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए RHS से, क्योंकि ये R हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड भी आपस में बराबर है, तो यहाँ पे RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और दिस इम्प्लाइज OE इज इक्वल्स टू OF, हेंस प्रूव्ड। ये आपको सिद्ध करना था। धन्यवाद।